पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जम्मू स्थित आवास के बाहर बवाल। पीएचई मुलाजिमों ने घेराव कर किया जोरदार प्रदर्शन। आश्वासन के बावजूद मांगों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। जम्मू के समर जोन में जूनियर कक्षाओं के स्कूलों में 2 सालों के बाद लौटी रौनक। शिक्षा के मंदिरों में कदम रखते ही बच्चों में दिखा उत्साह। कोविड गाइडलाइंस का सख्ती के साथ हो रहा पालन। और ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर जम्मू से लेकर सुरनकोट सड़कों पर उतरे स्टूडेंट। गुमराह करने का लगाया आरोप। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पीएचई मुलाजिमों ने सुनवाई न होने पर आज जम्मू में पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर दिया है। और पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज सैकड़ों की संख्या में मुलाजिम जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके में स्थित डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आवास के बाहर पहुंचे और वहां जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस के साथ यहां इन मुलाजिमों की जोरदार झड़प भी हुई, जिससे वहां माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। और मुलाजिमों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बीडीसी चुनावों के बाद सभी मुद्दों का हल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। इन मुलाजिमों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन का उनके प्रति अगर रवैया सही नहीं हुआ तो वे सचिवालय और राजभवन का भी घेराव करने से बिल्कुल पूरी तरह से परहेज नहीं करेंगे। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि हम पिछले 3-4 साल से उनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मसले बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ना हमें मिलते हैं ना हमें टाइम देते। हमारे पास एक लास्ट यही रास्ता था कि उनको उनके दरवाजे पे जाके अपनी फरियाद बताएं, क्योंकि एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ एक वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन होने के बाद आपके जितने मसले हैं वो हल किए जाएंगे, और 1.5 साल से उस पे कोई काम नहीं हुआ। एलजी साहब का वादा भी हवाई हो गया, तो हमें मजबूरी में अपन लोगों को बाहर निकालना पड़ा। ये अभी सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, बिल्कुल लीडरशिप बुलाई गई है, आम वर्कर नहीं बुलाएगा। आने वाले टाइम में अगर ये मसला हल नहीं होता तो 4 मार्च से पहले या सेक्रेटरी गिराव होगा या एलजी हाउस का गिराव होगा। उसके लिए सरकार तैयार है। हम बिल्कुल इन चीजों में विश्वास नहीं करते, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम चैन से ना खुद बैठेंगे ना इनको बैठने देंगे। कोरोना महामारी के वजूद में आते ही बंद हुए सभी स्कूल अब फिर से खुल गए हैं। और पिछले दिनों 9वीं से 12वीं कक्षाओं के यहां स्कूल खुलने के बाद आज जम्मू के समर जोन में भी जूनियर कक्षाओं के स्कूलों में रौनक लौट आई है। और साथ ही आपको ये बताते चले कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ये सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि अगर किसी विद्यार्थी में लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे स्कूल में नहीं आने दिया जाना चाहिए। और बिना मास्क से कोई भी यहां आप देखिए नहीं पहुंचना चाहिए। बिना मास्क के कोई भी विद्यार्थी स्कूल में नहीं आएगा। कोरोना के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले सप्ताह फैसले में यहां आप देखिए कि किस तरह से स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज जब स्कूल खुले हैं तो वो साफ तस्वीरें आपके सामने। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है वहां एक साथ सभी बच्चों को स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में स्कूलों में बच्चों को 3-3 दिन स्कूल आने को कहा गया है, ताकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी उल्लंघन ना हो सके। तो बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ यहां पर आप देखिए थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है, उन्हें सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जिम्मेदारी की आपदा प्रबंधन पूरी तरह से बखूबी निभाता हुआ नजर आ रहा है। काम वहां पर चल रहा है। कार्यकारी समिति को ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात करें अब जम्मू की, तो आप देखिए कि बच्चों की तो उनमें ज्यादातर भागीदारी देखी जा रही है, लेकिन बच्चों का यह भी कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से छुटकारा मिलने पर उन्होंने राहत की सांस ली है। सर हमारे स्कूल 2 साल के बाद खुल रहे हैं सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। और सर हमारी पढ़ाई ऑनलाइन सफ़र कर रही थी, अब मेरे को अच्छा लग रहा है स्कूल आके। कभी ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम थी कि बार बार क्लासेस डिस्कनेक्ट हो जाती थी, तो पढ़ा सही से नहीं जाता था। अब हम स्कूल आए हैं तो अब हम ढंग से पढ़ सकते हैं अच्छे से। टीचर सामने आई कांटेक्ट होगा स्टूडेंट्स और टीचर्स का, तो अच्छा रहेगा। किया मैम सबने मास्क लगा के रखा था, वेलकम किया, और मतलब बच्चों से लेकर मैम तक सबने मास्क कंटिन्यू रखे थे। और ऑनलाइन क्लासेस में जो मुश्किलें हो रही थी वो अब क्लियर होंगी, और हम बड़े खुश हैं यहाँ पर आकर। हम चाहते हैं मतलब ये कोविड-19 हमारे देश से जल्दी चला जाए।
लग रहा है जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस थी, समझ नहीं आता था, पर हमारी टीचर्स जो थी वो पूरी कोशिश करती थी हमें समझाने के लिए। मतलब टीचर्स का जो वे ऑफ टीचिंग था ऑनलाइन क्लास में वो भी अच्छा था। पर जैसे स्कूल खुले, हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने हमें तिलक किया, हमारे एक बहुत अच्छा वेलकम किया। हमारे जो रूम्स थे प्रॉपर सैनिटाइज थे, हमें मास्क लगाने का भी उन्होंने बोला था। सोशल डिस्टेंसिंग भी स्कूल में जो अच्छी तरह मेंटेन की जा रही है, टीचिंग भी अच्छी तरह हो रही है, जो सर्स है वो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रही है, और प्रिंसिपल मैम जो है उनका जो डिसीजन है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो बहुत अच्छा है कि हमें स्कूल जो है ऑफलाइन हो रहे हैं। देखा अभी आप बाहर प्रेयर देख रहे थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेन है हमारे ऊपर। बाकी जो बच्चों की पढ़ाई 2 साल से ऑलमोस्ट एक किस्म की नेग्लेक्ट ही हुई है। ऑनलाइन क्लासेस तो होती थी बिल्कुल जोर शोर से, लेकिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, तो एकेडमिक्स की तरफ भी हमारा पूरा ध्यान जाएगा। तो अभी इस बच्चों के लिए किस तरह के अरेंजमेंट यहाँ स्कूल में किए हुए हैं, इस तरह से मैं बता रही हूँ। अभी जैसे देखो, मैंने आपको बताया कि मेरे पास 350 करीब बच्चा है। एक तो हमने आधे बच्चे बुलाए हैं, उनको आधे बच्चे बुलाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जो बाकी के बच्चे होंगे वो नेक्स्ट 3 डेज। कोशिश हमने ये करनी है कि हम बच्चों को एक डेस्क छोड़ के बिठाएं। बच्चों के मास्क हैं, हमने खुद भी प्रोविजन रखा है कि अगर कोई बच्चा मास्क लेके नहीं आता है तो हम उसको स्कूल से प्रोवाइड करें। थर्मल स्कैनर है, आप बाहर जब बच्चा आता है उसको पहले हम थर्मल स्कैन करते हैं। सैनिटाइजर रखा हुआ है, और बच्चों को भी बोला कि अपना खुद का भी सैनिटाइजर लेके आए। बाकी टीचर्स हैं वो ये हम लोग यही मॉनिटर करेंगे, ड्यूटीज लगा दी टीचर्स को कि बच्चे जब खेल रहे होते तब भी देखें कि वो ज्यादा आपस में फिजिकली ना घुले मिले। तो दूसरी ओर पुंछ जिले में भी आज से जूनियर कक्षाओं तक यहां स्कूल खुलने से वहां पर बहार लौट आई है, और करीब 2 सालों के बाद स्कूल पहुंचे हुए बच्चों में बेहद उत्साह देखा गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी स्कूलों में विशेष टीमें तैनात कर दी गई हैं, जिनमें बच्चों की शारीरिक जांच की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आज हमारे तकरीबन 2 साल से स्कूल बंद थे, कोविड की वजह से, कोविड चल रहा था। तो आज हमारे स्कूल रीओपन हुए हैं, सभी क्लासेस खुल चुकी हैं। हम आज बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो सुबह हेल्थ की टीम यहाँ पे आई थी, उसने यहाँ पे पूरी स्कैनिंग की है, सभी कोविड प्रोटोकॉल्स यहाँ पे सही तरीके से दिए जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, और उसके बाद ही यहाँ पे स्कूल रीओपन हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर ऑनलाइन क्लास भी लगाते थे, हमें पढ़ाते थे, बहुत मेहनत करते थे, और आज दोबारा से जब ऑफलाइन जो स्कूल्स खुले हैं उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि अब ये जो वबा है, बीमारी है, ये खत्म हो जाए और हम दोबारा से स्कूल इसी तरीके से आ सकें और अपनी तालीम को आगे हासिल कर सकें। हमें गाइडलाइन मिली थी, जैसे हमारे सुप्रिटेंडेंट सर ने बोला था कि आज स्कूल की ओपनिंग है, तो आपने स्कूल में जाना है और हर एक बच्चे का स्कैनिंग करनी है। तो जिसका मतलब देखना है, तो जिस बच्चे का हाई या लो टेम्परेचर वगैरह आएगा तो वो आपने उनको अलो नहीं करना है। जो बच्चे ठीक हैं, नॉर्मल जिनका है, तो उनको अलो करना है और स्कूल में जाना है। और 2 साल के बाद स्कूल लगे हैं, तो बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं। तो ऑनलाइन परीक्षाएं लिए जाने की मांग को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ विभागों के अलावा यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले डिग्री कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन भी आज यहां पर जारी कर दिया है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि चूंकि कोविड के दौरान उनकी कक्षाएं ऑनलाइन तरीके से ली गई थी, लिहाजा उनकी परीक्षाएं भी ऐसे ही ली जानी चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने आज आरोप लगा दिया है कि आज से उनकी ऑनलाइन परीक्षाएं ली जानी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए यहां डेट शीट भी जारी कर दी गई थी। उसके बावजूद शनिवार को अचानक उस डेट शीट को वापस ले लिया गया। उधर राजौरी डिग्री कॉलेज और सुरनकोट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी आज अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को यहां जोरदार तरीके से उठाया। हमारा जो प्रोटेस्ट था, आज हम कंट्रोलर सर से मिलने आए थे और हमारे जो ऑनलाइन एग्जाम थे आज से शुरू हो रहे थे। इन्होंने हमारी जो डेट शीट थी वो विड्रॉ कर दी और सभी बच्चे जो दर बदर खज्जल हो रहे हैं। यहाँ पे किसी को भी पास रहने की जगह नहीं है और बच्चों को कुछ हम अंदर गए और इनके पीए ने हमें ये बोला कि जो हमारे एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन होंगे, तो हम ऑफलाइन देने को तैयार ही नहीं है। ये बच्चे सारे, इनको इधर रहने का कोई वो नहीं है। हमारी क्लासेस ऑनलाइन है तो हम एग्जाम जो है वो ऑफलाइन क्यों दें? बस हमारी यही डिमांड है, जो डेट शीट हमारी आई हुई है उसी के हिसाब से हमारे जो एग्जाम हो। बस हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली गई सही से। 10 दिन ऑनलाइन क्लासेस हुई और उसमें भी टीचर 12 बजे उठता था, क्लासेस बोलता था कि 4 बजे आपकी क्लास है, हम 9 बजे वहां वेट करते थे। सिटी वाले बच्चे, उनको परेशानी आई, बारिशें हो रही थी, पहले टावर नहीं था। जो गांव में रहते हैं, जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वहां पर बर्फबारी हुई है, वहां पर 10-10 दिन 12-12 दिन लाइट नहीं थी, उनके फोन नहीं चार्ज हुए, उन्होंने कैसे ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी?
इसलिए हम जम्मू यूनिवर्सिटी से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे एग्जाम ऑनलाइन लिए जाएं और कोविड की वजह से आगे ही हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। अगर कल को खुदा ना खास्ता फिर कोविड कोई भी किसी बच्चे को कोविड हो जाता है तो जितने भी एग्जाम में बच्चे बैठे होंगे उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगी। प्रोटेस्ट था ये, हम चाहते हैं कि हमारे एग्जाम्स जो है ऑनलाइन लिए जाएं, इसलिए हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट किया है क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन तरीके से ली गई हैं और ऑनलाइन तरीके में जो है नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू होता है, ना ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, ना ही कुछ समझ आई है। और एक मीटिंग जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई है उससे हमें ये पता चला है कि वो 15 मार्च से पहले हमारे ऑफलाइन एग्जाम लेना चाहते हैं। हम इस चीज के बहुत खिलाफ हैं क्योंकि हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। हम वीसी से ये अपील करते हैं कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन लिए जाएं। अभी हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, लेकिन अगर हमारे हक में फैसला नहीं आएगा तो हम रोडों पे उतरेंगे, फिर इशू बहुत ज्यादा बन जाएगा और उसके लिए जो वीसी है वही जवाब देंगे, वही रिस्पॉन्सिबल। तो कारगिल युद्ध में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बतौर पोर्टर अपनी सेवाएं देने वाले पोर्टर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों का आरोप है कि अभी तक उन्हें देश सेवा का मेवा नहीं मिल पाया है और सेना में भी भर्ती करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी वो पिछले कई सालों से दरबदर हो रहे हैं। इन पोर्टरों ने अब सुनवाई न होने पर अपना आंदोलन तेज करने की यहां चेतावनी जारी कर दी है और ये भी कहा गया कि 2 मार्च को जम्मू में राजभवन तक तिरंगा रैली निकालने का ऐलान वो करते हैं और पोर्टरों ने चेतावनी दी है कि अब अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। जो हमारी सरकार है बीजेपी की, जिन्होंने उनको भी शर्म नहीं आई, उन्होंने हमारे लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हम यही डिमांड रखना चाहते हैं, 3 डिमांड हमारी है गवर्नमेंट आगे। और हमें लोगों के जहाँ तो जैसे 4 लड़कों को रखा गया है, हमें भी रखा जाए, जहाँ हमें पैसा दिया जाए पिछला, जहाँ हमें पेंशन दी जाए। और हमारा अगला जो पटायत है 2 तारीख को हम जहाँ से अपने लड़के जितने हैं 5 डिस्ट्रिक्ट के हैं, हम लोगों को सबको बुलाया है। जहाँ से हमारी जो तिरंगा रैली होगी गवर्नर साहब के पास होगी, हम उनके यही डिमांड रखेंगे चाहेंगे कि हम लोगों को कोई ना कोई हमारे लिए पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग आने वाले समय में अगर हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं रहा तो हम लोग सुसाइड करने पे उतर जाएंगे। इसकी जिम्मेवार हमारी दिल्ली की सरकार होगी, जम्मू के जो हमारे गवर्नर साहब है वो होंगे। तो आज से 6 साल पहले कश्मीर के पाम्पोर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले कैप्टन तुषार महाजन की शहादत को लेकर आज एक बड़ा सम्मान यहां पर दिया गया है। उन्हें बड़ा सम्मान मिला है। उनकी जन्मभूमि उधमपुर में स्थित गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल का नाम बदलकर कैप्टन तुषार मेमोरियल हाई सेकेंडरी स्कूल रख दिया गया है और स्कूल में यहां आयोजित आज एक कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों के अलावा शहीद के परिजनों की मौजूदगी में स्कूल का नामकरण किया गया। आज हम लोग सारा जो उधमपुर है बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमने अपने खास हेडक्वार्टर स्कूल मॉडल स्कूल जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी है, इसका नाम हमने तुषार महाजन जी जो हमारे शहीद थे उनके नाम पर रखा। उनके परिवार वालों ने, उनके पेरेंट्स के हाथों ये नाम जो है समर्पित किया गया। बहुत बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है और मैं चाहूंगी कि आने वाला युवा हमारे उधमपुर का, देश का ऐसे लोगों से सीखे और फिर आगे आने वाली पीढ़ी पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब रूठों को मनाने की मुहिम शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आज पार्टी में जम्मू मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसे ही लोगों की घर वापसी हुई जिनका पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। ये सभी लोग आज फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की भी बात यहां पर कहते हुए नजर आए कि जब उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है तो पार्टी के साथ वो खड़े रहेंगे। मैं इनको मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं कि ये आज फिर से अपने घर में वापस लौटे हैं। इनकी घर वापसी पुनः पार्टी में हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये वापस अपने घर लौटे हैं। और एक पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर में वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते। और वैसे भी मोदी साहब, अमित शाह साहब और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि हर कार्यकर्ता का अपना महत्व है, हर कार्यकर्ता की इंपॉर्टेंस है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहां कार्यकर्ताओं का बोलबाला, मान सम्मान रहता है और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी यह पार्टी है।
आनसपुरा के सदरपुर गांव में आज एक व्यक्ति का शव उसके ही आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलता मिलने पर सनसनी फैल गई है और मृतक की पहचान 50 वर्षीय सतपाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के रूप में की गई है और जिसके शव को पुलिस ने यहां तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल पहुंचाया है और इस संदर्भ में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। तो जम्मू में कस्टोडियन डिपार्टमेंट को खत्म करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है और इसी कड़ी में जम्मू में कनक मंडी और लखदत्ता बाजार में कस्टोडियन डिपार्टमेंट के किराएदारों ने प्रधानमंत्री से जम्मू कश्मीर में इस डिपार्टमेंट का वजूद मिटाने पर बल दे दिया है। इस संबंध में लोगों ने भाजपा के स्थानीय नेताओं के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा है और इन लोगों के मुताबिक सरकार ने 73 वर्ष पूर्व उन्हें इस आश्वासन के साथ कस्टोडियन प्रॉपर्टी में बसाया था जिसमें उन्हें जल्द इसका मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है और वो इस संपत्ति का किराया भरते भरते थक चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि चूंकि जम्मू कश्मीर से अब अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान खत्म हो चुके हैं, लिहाजा इस डिपार्टमेंट को भी खत्म किया जाना चाहिए। 75 साल से हम जहां जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने पहले इनमें बड़े प्यार से बसाया था कि जहां जिनके वो पीछे से पाकिस्तान से कहीं से भी लोग आए हुए हैं, उनको उन्होंने उस टाइम कस्टोडियन की प्रॉपर्टी की जी हम आपको बिल्कुल फ्री करके दे देंगे। हमें 75 साल हो गया है इनका किराया भरते हुए, तो हर महीने 2 महीने या साल 2 साल बाद ये बोल देते हैं कि आपका किराया ये फिर से बढ़ाया जाएगा। हमारी उनसे ये प्रार्थना है कि हमसे ये बोझ हटाया जाए। पिछले 75 साल से जो लोग कस्टोडियन किराएदार हैं, आज कनक मंडी लखदाता बाजार के किराएदारों ने हमें यहां पर बुलाया है और इन्होंने डिमांड की है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी तक उन्होंने एक संदेश पत्र लिखा है, वो वहां पर पहुंचाया जाए। उन्होंने इसमें यह डिमांड रखी है कि जिस प्रकार से 75 साल से इन किराएदारों को शोषित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, इन्होंने कहा कि जब हमें बसाना था तो हमारे बुजुर्गों को बड़े प्यार से यहां पर बसाया गया, लेकिन आज छोटी छोटी बात पर हमें शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रताड़ना से हमें आजादी दिलाइए। 370-35 से हट जाने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा कलंक मिट गया है, उस प्रकार जो ये कलंक कस्टोडियन डिपार्टमेंट के रूप में अभी तक जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, ये भी जल्द से जल्द मिट जाना चाहिए। यही अर्जी लिखकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी तक ये पहुंचाना चाहते हैं। नियमित न किए जाने पर धरने पर बैठे स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों ने जम्मू में आज भी विभाग के कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी हड़ताल 72 घंटों के लिए आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इन डेली वेजरों ने आरोप लगाया है कि न तो उनकी बकाया मानदेय का भुगतान किया जा रहा है और न ही उन्हें नियमित किए जाने पर कोई खाका तैयार किया गया। हमारी जो आज की ये जो 72 घंटे की स्ट्राइक है स्टेट डिवीजन के अंदर, हम सरकार को यहाँ से एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं, जल्द से जल्द स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के जो 25-25 सालों से देरीना मांग है और सरकार से कई सालों से गुहार लगाते आए हैं कि हमारे रेगुलर नौकरी जो हमारे बकाया वेतन भी नहीं है हमारा कुछ, और सरकार से हम अपील करते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के ऑर्डर चंद दिनों के अंदर हमें अपना हक दिया जाए ताकि हम आगे और इसको आंदोलन को नहीं बढ़ाएंगे। आज से हमने स्टेट डिवीजन के अंदर अपना जम्मू प्रोविंस के जो स्टेट डिपार्टमेंट के जितने भी डेलीवेजर हो, हर किस्म के मुलाजम, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियन, पीएचई का हो, जिस किस्म का मुलाजम हो, सब के सब यहाँ पर धरने पे आए हैं और स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी सिर्फ 72 घंटे की स्ट्राइक की कॉल हमारी दी है ताकि सरकार जल्द से जल्द हमारे जो लेडीज, माताएं, बहनें और जितने भी मुलाजम है, हमें हक अपना कई सालों से मांगते आ रहे हैं और सरकार हमारी किसी भी फाइल को आज तक कोई भी छोटी सुनवाई नहीं हमारी हुई। मड़ ब्लॉक की पंचायत कानाचक के लोगों ने यहां राजस्व विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि राजस्व विभाग की यहां जो गलतियां हैं उनका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक 70 साल पहले सरकार द्वारा अलॉट की गई जमीन पर आज राजस्व विभाग सवाल उठा रहा है और उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों ने सरकार से उनकी समस्या को जल्द हल कर किसानों को राहत देने की भी मांग की।
जब हमें जगह अलॉटमेंट हुई थी, जब उस टाइम ही रेवेन्यू को कुछ गलत कर गया जो हमें लोगों को अभी भुगतना पड़ रहा है। तो जहाँ तो अभी वाले जो पीछे रेवेन्यू बोलते हैं बंदोबस्त में ये नहीं है, तो यहाँ ये कोई परेशानी कर गया। हमें यही है कि रेवेन्यू हमारा मसला हल करे, क्लियर करे जो भी है हमारे लोगों की। चलो अगर 24 में हमारे लोगों की जगह है, पर है कहाँ पे है वो भी हमें कोई बताता नहीं है। सिर्फ ये बोलते हैं कि आपका जो कब्जा है ये गलत जगह पे है। सर वो बोलते हैं कि पुराना कोई मसला हो गया, आपकी जगह शायद फेंस के पार थी। वो ऐसा भी कुछ बोला गया कि जगह फेंस के, तब ये बॉर्डर नहीं था, कि फेंस के शायद पार थी, इधर थी, लेकिन वो पार गई कहाँ? अगर पार थी वो कैसे, मतलब कि पाकिस्तान की जगह में हमें अलॉटमेंट कैसे कर देते हैं? पीछे दरिया था, बीच में जगह थी सिर्फ। तो अब ये रेवेन्यू जानता है कि वो जगह कहाँ पे है। हम लोगों को तो उस टाइम हमारे बुजुर्गों को जगह दी गई थी, गवर्नमेंट हर किसी को 6-6 एकड़ मत दी गई थी। तो लेकिन अब वो 6 से मतलब कि वो बोल रहे हैं इधर है नहीं है, वो क्या मसला होगा? क्या कहना चाहेंगे हमारे सर? कहना यही चाहेंगे कि रेवेन्यू हमारा मसला जल्द हल करे। हमारे अभी वो बांध बन रहा है, जो फेंसिंग के साथ बांध बनना है, तो हम बांध बनने नहीं देंगे अगर हमारा मसला हल नहीं होगा, क्योंकि पीछे बांध बनना शुरू हो गया है उधर सुना आरएसपुर की तरफ। तो वो ये बोलते हैं इधर भी बनना है। तो जब तक हमारा रेवेन्यू मसला हल नहीं करेगा हम लोग काम होने नहीं देंगे। अभी जो किसानों ने बोला है वो उनकी मसले हैं, वो सुने जाएं। रेवेन्यू के पास जा रहे हैं, जब कहीं भी जा रहे हैं, जो भी हमारे बॉर्डर का काम है वो रुकना नहीं चाहिए। जो जमीनें हैं लोगों की वो मिलनी चाहिए। आरएसपुरा सलायर सड़क का विस्तारीकरण होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और क्षेत्र के लोगों ने सड़क के विस्तारीकरण के लिए सरकार का आभार जताया है। लोगों के मुताबिक पहले सड़क के 10 फीट चौड़ा होने के कारण आए दिन हादसे यहां पर हो रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इस सड़क की चौड़ाई 18 फीट कर दी है, जिससे सड़क पर होने वाले हादसों पर रोक लग जाएगी। मेलू तक रोड बनया बड़ा अच्छा बनया, बड़ा मजा आया सानू बाइक चलाने का भी। तो सरकार का भी शुक्रिया अदा करने और डिपार्टमेंट का भी करने कि ये रोड बनवाया तो बड़ा सुख मिले। ऐ बड़े तंग हाँ कि सवेरे उठ के सैर करने जाने बड़े ठेडे खाने पाते ही, हूँ नहीं ठेडे खाने पाते। सर साडा रोड है जिहड़ा जिंदड़ मेलू तो लैके नवां शहर तक बाया चौहाला, ये बड़ा अच्छा बनाया गवर्नमेंट ने, अच्छा किया। इत्थे बहुत एक्सीडेंट होंदे सी, साडे बड़ी बड़ी दूर हरनीए तक लोग ने जिहड़े साडे जम्मू जाने वाले हुण सारे रोड यूज करनगे, सारियां वास्ते अच्छी गल है। मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। सर पहले जो रोड था 10 फुट था, अभी रोड हो गया है हमारा आरएसपुरा से लेके सलैर तक 18 फुट। तो हम सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये हमें चौड़ा रोड दिया है आरएसपुरा से लेके सलैर तक। पहले इतनी परेशानी आती थी आने जाने वाले लोगों को और काफ़ी एक्सीडेंट भी हुआ करते थे जहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा रोड बना है, 18 फुट रोड बना है, ऐसे लगता है जैसे हाईवे है। तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक अच्छा रोड दिया है। डोडा हिमाचल प्रदेश सीमा पर बसे हुए जम्मू कश्मीर के अंतिम गांव थनाला में बीती देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और सनसनी फैल गई। इस आग ने 5 रिहायशी मकानों को जलाकर राख कर दिया, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन अलबत्ता मवेशी यहां जरूर मारे गए हैं। स्थानीय लोगों ने पहले यहां पूरी तरह से काम करते हुए इस आग पर काबू पाया और काबू पाने की कोशिश यहां पर पूरी तरह से की गई और उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया जो पहुंच गई। लेकिन तब तक कुछ परिवारों की संपत्ति बेहद जल चुकी थी, उसे नुकसान पहुंच चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल कोई अता पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि अगर थनाल यहां भेजा सड़क का काम जल्द पूरा किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में जानमाल की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। आने तक बहुत ही मतलब पहल की, यहाँ पर पानी आग बुझाने में बहुत ही कोशिश आग कंट्रोल में की, लेकिन यहाँ पर जो है 2-4 ये हमारे हैं, ये अब्दुल रशीद, गुलाम मुहीद्दीन, दीन मोहम्मद, तारिक रशीद, खुर्शीद अहमद, इनका कुछ नुकसान हुआ, माली बहुत नुकसान हो गया। इनका जितना भी सामान था अंदर वो सारा जो है वो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया वो सामान। मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि इनकी फिलपोर जो मदद की जाएगी। ये बहुत ही गरीब थे, गरीब 3-4 लोग। और दूसरी यहाँ एक चीज़ में मुझे याद आ गई,
हम पता नहीं मतलब बरसों से जब से मैंने अपना जन्म लिया और होश में आया तब से मैं भेजा थनाला रोड के लिए लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ। इतना करके रोड वो उसमें काम भी शुरू हुआ, अलॉटमेंट भी हुई। तो जो ये भेजा थनाला रोड, अगर ये रोड हमारे को होती है तो लेकिन ये किसी भी मुश्किलात में ये हमें काम आती है। लेकिन इस रोड में किसी एक आदमी ने जो रोड़ा अड़काया है, तो मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी तरफ से गुजारिश है कि इसको फिल फॉर एक्शन लिया जाएगा और इस काम ये जो पेंडिंग हमारी रोड है, ये काम आजकल बंद पड़ी है, इसको फिल फॉर 1 महीने का काम था, इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि हमें किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।